एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 129 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये एक्सरसाइज अभी फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 128 का। इसका मतलब है 1 से लेकर 128 तक के वीडियोज़ ऑलरेडी बन गए हैं ढूंढने में, और उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। एक में 1 से लेकर 100 तक है और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक है, तो उसको देख लें। अच्छा, कोई एक्सरसाइज आपको ढूंढने में परेशानी हो तो बड़ा आसान है। जैसे होता है ना कि कहते रहते हैं हम 400 प्लस 450 प्लस वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, तो ढूंढने में ऐसे परेशानी होगी तो कुछ जो एक्सरसाइज आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज चाहिए 95, तो आप लिखिए एक्सरसाइज 95, है ना। और थोड़ा सा और बुक के बारे में लिख दिया, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, पूरा ना लिख करके सीधा करेंट ट्रांसलेशन लिख दीजिए या ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन लिख दीजिए, जो भी लिख करके। और उसके बाद उसके साथ जो है जीटी गुरुजी जरूर लिखिए, जो मेरे चैनल का नाम है जीटी गुरुजी। अब ये जब आप लिख देंगे तो वो आपको फिर पहले या दूसरे नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा, अन्यथा आपको ढूंढने में परेशानी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो है सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है और इसमें जो है नॉट का प्रयोग नहीं वाला है। तो आप सबको बता दें कि टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दो ऐसे टेंस है जिसमें कि आपको नहीं जो है लगाना है, तो इसमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। नॉट के बारे में बताता हूँ कि ये बड़ा डरपोक है, ये बिना किसी हेल्पर के यानी किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना ये नहीं आता है। तो जिस टेंस में नहीं होता है वो है दो टेंस, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक होता है सिंपल पास्ट टेंस, है ना। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट में हम लोग डूडल्स का इस्तेमाल करते हैं और सिंपल पास्ट में हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं, और तब उसके बाद हम लोग नॉट लिखते हैं। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो ये जो है ये कहीं से लिया हुआ है, ये हेल्पर है तो अपने की तरह काम नहीं करेगा, तो ये इसके बाद भी कुछ गड़बड़ करेगा। जैसे यदि डिड नॉट लग गया तो देखा का तो सी का 100 होता, लेकिन यहाँ V1 यानी डिड नॉट जब लगा देंगे तो उसके बाद वर्ब का पहला ही रूप लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, वैसे है ना। राम ने नहीं खाया तो राम डिड नॉट ईट, या वैसे डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट होता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बोलचाल में होता है। मैं यहाँ डिड नॉट ही बोलूँगा। वह नहीं सोई, शी डिड नॉट स्लीप। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। तुम्हारे भाई ने काम नहीं किया, योर ब्रदर डिड नॉट वर्क। आगे बढ़ेंगे। मैंने नहीं जाना, है ना, यानी नहीं जाना तो जानना का नो होता, आई डिड नॉट नो। उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। बच्चों ने नहीं खाया, द चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं उसे नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो हिम। अब यहाँ पर हिम की जगह आप चाहे तो हर भी दे सकते हैं, उसे यहाँ क्लियर नहीं है तो हमारी मर्जी है। वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, सी डिड नॉट हेट मी, है ना। हेट मीन्स नफरत करना। आगे बढ़ेंगे। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था, और इसके बारे में मैं पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि दो वर्ब हो गए, जाना और चाहना। तो हिंदी में ये नियम है कि आप हिंदी में जो वर्ब बाद में यानी चाहना बाद में है तो ट्रांसलेशन उसका पहले बनेगा। जैसे आई डिड नॉट वांट पहले लग गया और तब सेकेंड जो दोनों एक ही टेंस के वर्ब रहे तो दूसरे में 2 + V1 लगता है, इसलिए हो जाएगा आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। उन्होंने कोशिश नहीं की, है ना। ही डिड नॉट ट्राई। अब कहेंगे सर ये ही कैसे हो गया, उन्होंने तो दे होना चाहिए। बिल्कुल दे भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को आप चाहे तो आप बिल्कुल दे जो है उसको लगाइए। मैं बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि वो दे दूंगा। देखिए हिंदी भाषा में आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की। अब ये बहुत सारे लोगों ने कैसे कोशिश नहीं की, चलिए यदि है तो वो बना देंगे, नहीं तो इससे उन्होंने से एक का भी बोध होता है और अनेक का भी होता है। मैं गीता को भूलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू फॉरगेट गीता। गीता भी GITA आप लिख दीजिए या GEETA, दोनों सही है। वे मुझे प्यार नहीं करते थे, फिर वही यहाँ मैंने दोनों दे ही दिया है। वे कौन भैया, बहुत सारे लोग नहीं, एक की बात हम कर रहे हैं। आदर है, कोई बड़े हमारे भाई है, कोई चाचा है, पिताजी हैं, तो इसलिए हम उसमें जो है वे का बहुवचन का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसलिए हो जाएगा ही डिड नॉट या दे डिड नॉट लव मी।
तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी, यू डिड नॉट वार्न मी। मैंने इसे बुरा नहीं माना, आई डिड नॉट टेक इट इल। आपने देश की सेवा नहीं की, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट सर्व द कंट्री। उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, ही डिड नॉट ओबे। तुम स्कूल जाना नहीं चाहते थे, फिर वही जाना और चाहना, तो चाहना पहले आएगा, यू डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। उसने मैच जीतने की कोशिश नहीं की, ही डिड नॉट ट्राई टू विन द मैच। वह कल पटना नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू पटना यस्टरडे। वह कल रात नहीं सोई, शी डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। कल का, बीते हुए कल का जो है वो लास्ट नाइट। वैसे यस्टर नाइट आपको पुराने इंग्लिश में मिल भी जाएगा। फिर है, बच्चों ने नहीं पढ़ा, द चिल्ड्रेन डिड नॉट रीड। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, ही डिड नॉट अब्यूज यू। आप अपने गांव नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू योर विलेज। उसने तुम्हें पुस्तक नहीं दी, ही डिड नॉट गिव यू अ बुक या द बुक। कोई खास की बात हो तो द हो जाएगा, नहीं तो अ हो जाएगा। आपने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ भी राइट द लेटर भी हो सकता है, लेकिन चलता राइट अ लेटर ही है। मैंने आपका पत्र नहीं पाया, आई डिड नॉट गेट या आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। गेट ज़्यादा चलता है, बाकी रिसीव ज़्यादा शुद्ध होता है। उसके बाद है, आपने कुछ भी करना नहीं चाहा, यू डिड नॉट वांट टू डू समथिंग, या फिर हो जाएगा यू वांटेड टू डू नथिंग, है ना। तो यहाँ पर नॉट और एनीथिंग मिल करके नथिंग हो जाता है, तब नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, ही डिड नॉट ट्राई टू बीट मी या किल मी। पहले भी बता चुका हूँ, पिछले एक्सरसाइज में ही मारना है, यहाँ जान से मारना है, ऐसे नहीं कहते मार खाओगे तो मार खाओगे, वहाँ किल की बात थोड़ी है, तो वहाँ बीट की यानी पीटने की बात होती है, तो दोनों अर्थ हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों दे दिया है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। यहाँ भी दो वर्ब वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और पर्सनली मेरे पास कोई टीम नहीं है, आप सबका सहयोग रहा, प्यार रहा, तो टीम भी हो जाएगी। तो कमेंट करें, रिप्लाई मैं देर से ही सही ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूरा क्वेश्चन लिख करके प्लीज़ दे। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।